पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बीजेपी का आभार जताया है। पीएम मोदी का शुक्रिया संतोष सुमन ने किया है। कहा उन्होंने कि मिलकर एनडीए को हम मजबूत करेंगे। सीट को लेकर चर्चा की जा चुकी है, फाइनल बात अब होनी बाकी है और ऐसे में गया लोकसभा सीट से संतोष सुमन की चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो की गई है। संतोष सुमन ये कह रहे हैं कि गया लोकसभा सीट ये वो सीट है जहां से उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है। संतोष सुमन गया से चुनाव लड़ सकते हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, गया सीट पर पूरी तैयारी उन्होंने की हुई है। सीट की घोषणा का बस इंतजार वो कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि एनडीए की बैठक में जब जीतन राम मांझी शामिल होंगे तो ये तमाम जो कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं उन कयासों पर विराम लग जाएगा और कौन सीट पर जीतन राम मांझी जो है वो संतोष सुमन को सामने देखेंगे लड़ते हुए, ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन संतोष सुमन इस बात को लेकर आश्वस्तता जाहिर करते हुए कि चुनाव लड़ सकते हैं वो गया से, क्योंकि उन्होंने गया से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। 18 जुलाई को एनडीए की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक के लिए हम पार्टी को जीतन राम मांझी साहब को मिला है न्योता आने को। हमारे साथ हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन वो हैं। देखिए क्या चिट्ठी मिली है और क्या न्योता आया है? देखिए चिट्ठी में है कि आप एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग को इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, सबको मिल के काम करना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक होनी है एनडीए घटक दलों की। आप आमंत्रित हैं। इस तरह का चिट्ठी आया है और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग एनडीए के एक अंग के रूप में सब लोग स्वीकार किए और हम लोग की जितनी क्षमता है और बिहार में हम लोग जितने संगठन में काम किया है, हम समझते हैं हम सब मिल करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जिन उसूलों के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है गरीबों को उत्थान के लिए, इसमें और गति आएगी। कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार भी होगा, उसको लेकर कभी देखिए कैबिनेट की बातें मुझे नहीं मालूम है और विस्तार होगा नहीं होगा ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनकी मर्जी होगी तो करेंगे। कौन जाएंगे नहीं जाएंगे ये विषय हम लोग का नहीं है। हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं और हम सब मिल करके कैसे एनडीए को आगे बढ़ाना है, बिहार में कैसे इस महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है जो निरंकुश हो गया है, जो अपने को। लेकिन संतोष जी ये तो है ना कि इसमें लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब बातों पर तो चर्चा हो ही गई होगी। देखिए ये सब चर्चाएं अभी तो नहीं है और चर्चा इनिशियल दौर में कुछ होती हैं, बातें होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे क्या महीने के बाद हम समझते हैं कि ये सब चर्चाएं होगी। गया से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये तो पक्का है? देखिए पक्का तो अब क्या कह सकते हैं, मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने के लिए। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि मैं नहीं हूं कैंडिडेट। मेरी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक चुनाव लड़ूं और उस लोकतंत्र के मंदिर में जाऊं। तो ये 18 तारीख को होने वाली बैठक में एक बात साफ हो गई है कि यहाँ पे हम पार्टी की जो है वो एनडीए का प्रमुख घटक दल ऑफिशियली एक ढंग से कहें तो बन गया है और इसमें कितने सीटें मिलेंगी इन तमाम बातों पर चर्चा आने वाले दिनों में होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर सामने आती हुई जिसमें चिराग पासवान को भी बुलावा भेजा गया है। एनडीए की तरफ से एक पत्र उन्हें भी भेजा गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। 18 जुलाई की तारीख जब दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें चिराग पासवान को बुलावा भेजा गया है। पत्र के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र भेजा है। चिराग पासवान को यह पत्र लिखा गया है। एनडीए का महत्वपूर्ण साथी उन्हें बताया गया है 18 जुलाई की बैठक में आने का न्योता चिराग पासवान को दिया गया है। शाम 5 बजे 18 जुलाई को यह बैठक होने वाली है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से पत्र चिराग पासवान को भेजा गया है आमंत्रित करते हुए एनडीए की इस बड़ी बैठक में। तो जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं नित्यानंद राय की तस्वीर है जब चिराग पासवान से वो मुलाकात करते हुए नजर आए दिल्ली आवास पर। और इससे पहले आपको याद होगा कि पटना में भी नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी चिराग पासवान से और ये माना जा रहा था इसी मुलाकात के बाद से, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। और अब 18 जुलाई की होने वाली बड़ी बैठक में चिराग पासवान जो है वो शामिल हो सकते हैं क्योंकि अब पत्र जेपी नड्डा की तरफ से भेजा जा चुका है चिराग पासवान को और 18 जुलाई की बैठक में आने का न्योता दिया गया है औपचारिक तरीके से।